This is an ABP Life podcast. 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इनमें 10 सीटें इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दल जीत गए हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने यह कह दिया है कि भाजपा अब ढलान पर है, एनडीए की यह सरकार कमजोर है और भाजपा अब कभी जीतने वाली नहीं है। मैं हूं व्यालोक और इस सभी मसले पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, उपचुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस नीत विपक्षी गठबंधन ने यह कह दिया है कि अब भाजपा की राजनीति ढलान पर है और यहां से केवल और केवल वो नीचे की ओर जाएंगे। आप इन नतीजों के संदर्भ में इस कथन को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा आंकड़ों पर बात कर लूं। पिछली बार जो पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर इस बार मतदान हुआ है, उसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। वो तीनों सीटें भाजपा हार गई है। लेकिन आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी, जिन 3 सीटों पर चुनाव हुआ, नहीं एक सीट थी, नहीं एक भी सीट नहीं थी, तीनों निर्दलीय की थी, तो उनमें से एक पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। उत्तराखंड की जरूर हार को थोड़ा सा प्रतीकात्मक बताया जा सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, 4 धाम यात्रा में आता है। हालांकि पिछली बार भी वहां कांग्रेस जीती थी और इस बार भी कांग्रेस ही जीती है। और एक चीज और देखिए कि बिहार की रुपौली सीट जिस पर जदयू जीती थी, लेकिन जदयू की जीत जो थी, मतलब वो बीमा भारती नाम की एक बड़ी उस इलाके की कद्दावर नेता हैं, उनकी जीत थी। उन्होंने जनता दल यू छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा। आरजेडी ने उनको पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया, उसमें भी हारी, इस बार भी उम्मीदवार बनाया और इस बार भी हारी, और इस बार निर्दलीय वहां जीत गया है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी जितना जीतती उसके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसका तो बहुत कुछ दांव पर नहीं था। हाँ, रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में मेरा मानना है कि वहां अब ममता बनर्जी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं। खासतौर पर जिस तरह से अतीत में सीपीएम का कैडर होता था और वो एक पॉलिटिकल और एक सोशल रिगिंग करता था, ठीक उसी तरह से वही कैडर चूंकि अब ममता बनर्जी के साथ है, तो उसी तरह से वो रिगिंग कर रहा है पॉलिटिकली और उसी तरह से वोटिंग करवा रहा है। और चुनाव आयोग जो इतनी निष्पक्षता का दावा करता है, मुझे लगता है कि उसको पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए कुछ नई तरकीब हासिल करनी होगी। पश्चिम बंगाल की जीत जो है वो द्रमुक की जीत की तरह नहीं है या हिमाचल की कांग्रेस की जीत की तरह नहीं है, बल्कि वहाँ भय और दूसरे चीजों की जीत है, भय की जीत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इंडी गठबंधन के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग जो प्रचारित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दिन नहीं रहा, तो वो थोड़े मुगालते में हैं। एक चीज और आप देखेंगे आजादी के बाद से लेकर के अब तक के हुए उपचुनाव में कि आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी को जीत मिलती है। हालांकि उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी को जीत नहीं मिली, तो एक आध अपवाद हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 में बिहार में उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनावों में राष्ट्रीय जनता दल 15 सीटों में से 12 या 13 सीटों में, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, जीत करके सबसे बड़ा दल बन के उभरा था। तो उस समय भी इसी तरह से चर्चा की गई थी कि अब तो नीतीश कुमार का करिश्मा ढल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन 1 साल बाद ही जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तो 2005 के चुनावों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन और बड़ी जीत हासिल किया था। मुझे शायद याद है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटें और जनता दल यू को 116 या 17 सीटें मिली थी। लेकिन
और आरजेडी जो पिछड़ों के मसीहा और क्या क्या कहे जाते हैं लालू यादव, उनकी सीटें दहाई की संख्या में घट करके आ गई थी। ये तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए नीतीश कुमार के डोलड्रम पॉलिटिक्स का, नहीं तो अगले चुनाव में आरजेडी का सफाया भी हो गया होता। तो इसलिए ये कहना कि इंडी ब्लॉक अब बहुत बड़ी ताकत बन के उभर गया और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी और उपचुनावों के आधार पर कहना जरा मुश्किल होगा। एक चीज और भी है, आप देखेंगे कि उपचुनावों में, हालांकि पीछे के कुछ उपचुनावों में प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने अपना अभियान लगाया था, लेकिन एक चीज और है कि एक नैरेटिव सेट हो गया है कि उपचुनाव में प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को नहीं उतरना चाहिए, भले विपक्षी गठबंधन का केंद्रीय नेतृत्व उतर जाए। तो इसको देख करके भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उस तरह से आक्रामक चुनाव अभियान नहीं चलाया। और इसमें दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनावों में जो सेटबैक मिला है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी खासतौर पर बंगाल जैसी जगहों पर, तो उससे कार्यकर्ता थोड़ा सा हतोत्साहित है, थोड़ा निराश है। वो कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ज्यादा इन उपचुनाव में भी कोई प्रयास नहीं दिखा और अभी भी नहीं दिख रहा है। एक चीज और भी है कि जो कार्यकर्ता खासतौर पर बाहरी दलों से आए हुए लोगों को तवज्जो मिलने के चलते निरुत्साहित था, अभी भी उसमें कोई बहुत बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी पता नहीं इसकी इस दिशा में सोच भी रही है कि नहीं सोच रही है, ये उसको देखना है। लेकिन ये सब बातें हैं, ये सब चीजों का असर पड़ा है। तो ये कह देना कि कोई पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल डूब रहा था और 2015 के चुनाव में वो सत्ता में आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में दिखता रहा है, जिसकी बहार चलती है दूसरी की चलती है। अभी द्रमुक की बहार है तो चल रहा है। तो अभी अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि कांग्रेस के विधायक थे, वो निर्दलीय रूप में जीते थे, तो वो हार गए, वहाँ कांग्रेस के रूप में आ गए हिमाचल प्रदेश में। फिर मुख्यमंत्री ने, अगर इतने ही ज्यादा कांग्रेस की लहर चल रही थी, तो अपनी पत्नी को क्यों मैदान में उतारा था। तो ये सब चीजें देखने की हो। लेकिन इसके बावजूद एक चीज देखिए कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात की तरह की सफल प्रयोगशाला बन गया है। जो अमरवाड़ा की सीट है वो छिंदवाड़ा जिले में आती है, वो कांग्रेस का गढ़ रही है, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। तो मुझे लगता है कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जी। लेकिन आपने कहा कि खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि खड़गे का बयान दूसरा है। उन्होंने तो अपने से तुलना भी कर दी है कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस तरह हम लोग ढलान पर गए थे और लगातार हारते गए थे, ठीक उसी तरह भाजपा का अब वह काल शुरू हो गया है। वह लोकसभा चुनाव हारी, उसके बाद वह उपचुनाव हार रहे हैं और अब वह कहीं कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस के इस अति आत्मविश्वास की कोई वजह भी है, कोई तथ्य है, बयान है, या यह केवल एक राजनीतिक शिगुफा है? देखिए, ये राजनीतिक शिगुफा भी है और उनका उत्साह भी, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह को बनाए रखना है, और एक हद तक बड़बोलापन भी है। अगर उनके इतनी मतलब वो था तो वो क्यों नहीं कर्नाटक अपने सरकार होते हुए भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिए। तो मुझे लगता है कि ये उनका बड़बोलापन है और विपक्ष में है तो उनको ऐसा कहना ही होगा। वो थोड़े स्वीकार कर लेंगे कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा बचा हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश या गुजरात जैसी जो अपना प्रयोगशाला, सफल प्रयोगशाला वो 2 राज्यों में बना चुकी है, वैसी प्रयोगशाला है वो बाकी राज्यों में क्यों नहीं बना पा रही है। जैसे उत्तराखंड में भी उसकी लगातार 2 बार से सरकार है, तो कहीं ना कहीं, और वहाँ का जो सामाजिक माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इसके बावजूद अगर वो इस तरह से हार जाती है तो देखना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश और की बात है, तमिलनाडु की बात है, या पंजाब की बात है, या पश्चिम बंगाल की बात है, तो ये अलग की बात है। आप देखेंगे कि पंजाब में लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली थी, बेशक उसका वोट परसेंट बढ़ करके 11% से ज़्यादा हो गया था। तब में जिस तरह से एक पश्चिम बंगाल में
वामपंथी दलों ने कार्यकर्ता से लेकर के नीचे से लेकर सिस्टम बना रखा था, वो पूरा का पूरा सिस्टम अपने फायदे के लिए वो आजकल तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गया है। तो निश्चित तौर पर वो वही स्टाइल, उसी पद्धति, उसी सिस्टम से वो अपना चुनाव लड़ रहा है। तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पा रही है, उसको भेदना होगा, कहीं ना कहीं उसको इस बारे में भी सोचना होगा। और रही बात तो तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी आप देखेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4 गुना ज़्यादा वोट पाए, लेकिन इतना वोट नहीं था कि वो जीत पाए। तो मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों को हम लोग, क्या होता है कि हमारी स्मृतियाँ बड़ी कमज़ोर होती हैं, और खासतौर पर वोटरों की स्मृतियाँ तो और ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो उनको ये सब बताया नहीं जाता। और राजनीतिक दल इस जो स्मृतिहीनता का चलन है उसका अपना फायदा उठाते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि तमाम दावों के बावजूद अगले चुनाव में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, पलट जाती हैं। हाँ, निश्चित तौर पर हर उपचुनाव या हर छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव हर दल के लिए समीक्षा का एक मौका देता है। भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों नहीं वो बाकी सीटें छीन लेती। और कांग्रेस को भी ये समीक्षा, ज़्यादा बड़बोलापन उचित नहीं लगता है कि उसने बहुत कुछ, क्योंकि वो आप देखेंगे तो सिर्फ उसकी जीत तो उत्तराखंड और हिमाचल में ही हुई है, बाकी कहाँ हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने हारी है, और फिर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कोई पूजा के सामने उसका मतलब विधानसभा में तो गठबंधन रहा ही नहीं, लोकसभा रहेगा ही नहीं, लोकसभा में भी नहीं था, आप देखे ही। तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों को वोटरों को भी बताने की जरूरत है, और ये काम भारतीय जनता पार्टी का वो करे, लेकिन वो ऐसा करते हुए अभी नजर नहीं आ रही है। जी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.